वाले राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग भी भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथामति अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। धनुष जग की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जनक जी की प्रतिज्ञा सुना दी गई है। बड़े बड़े राजा लोग अपना अपना बल आजमा चुके, सभी हार कर और अपने अपने जगह पर बैठ चुके। जनक जी ने कुछ कह दिया, उनका कहना भी उचित ही था, क्योंकि सभी वीर हार चुके, प्रतिज्ञा इनकी पूरी नहीं हुई। इन्होंने कुछ कह दिया कि वीर विहीना पृथ्वी हो गई। तो और राजा लोग तो कुछ न बोले, न कुछ न कहे, क्यों किसी को कहने का कोई तुक नहीं था। तो अब लक्ष्मण जी लेकिन नहीं सह सके। यहाँ पर लक्ष्मण जी का प्रेम देखने लायक। लक्ष्मण जी एक ऐसे अनुरागी राम के हैं जो रघुनंदन के ही प्रेम में बराबर विह्वल रहते हैं, उनके ही प्रेम में मस्त रहते हैं, और तनिक भी उनको रघुनंदन के विपरीत बात सहन नहीं होती। वो इसमें असमर्थ हैं। उनको लगा कि मेरे राम जी का अपमान हुआ। यद्यपि जनक जी ने अपमान नहीं किया। जनक जी तो किसी का नाम रख कर कहे नहीं, सारे वीरों को कह दिया, लेकिन चूंकि उसी में राम जी बैठे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को लगा कि जब सब राजाओं को घर जाने को कहते हैं ये, और सबके विषय में बोल रहे हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी, तो यह मेरे राम जी के विषय में भी हो गया, क्योंकि इस समाज में रामू जी बैठे हैं। तो अब लक्ष्मण जी को ये सहन न हुआ। माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रदपट फरकत नयन विषम है। इनका एक चित्र लेते हैं गोस्वामी जी कि तुरंत इनकी भौं टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे, आंखें तुरंत लाल हो गई और एकदम बिल्कुल तमतमा गए लक्ष्मण जी। और अब सहन नहीं हो रहा है। राम भी गुरु जी दो मेरे गुरुजन बैठे हैं। अंत में ये सहन करने में असमर्थ होकर राम जी को प्रणाम किए और तुरंत बोल उठे, माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रदपट फरकत नयन विषम हैं। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। राघव के चरण में सिर झुकाए कि मेरी अशिष्टता को आप क्षमा करेंगे, बिना आपके हुक्म लिए और समाज में मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसको आप क्षमा करेंगे। करूं क्या? बाण लगा है, दर्द हो रहा है तो सहन नहीं हो रहा है, तो चिल्लाए बिना कैसे मानो।
परेशानी ये है। इसलिए बोले वचन प्रमाण, इनके जो वचन आगे हैं वो सामान्य जीव के बस की बात नहीं है। सारे ब्रह्मांड को फोड़ने को, सारे ब्रह्मांड को उठाने को कहेंगे। तो देखने में तो लगता है, सुनने में तो लगता है कि लक्ष्मण जी खाली डींग हाँक रहे हैं, खाली बड़ी बड़ी बात बना रहे हैं। इनसे क्या होगा? ब्रह्मांड उठेगा। ऐसा ब्रह्मांड कोनो बच्चों का खिलौना है कि उठ जाएगा ब्रह्मांड? अब उसको ये फोड़ देंगे। तो ये जितनी बातें लक्ष्मण जी बोलेंगे वो एक बच्चे से संभव नहीं है, भगवान से संभव है। तो लक्ष्मण जी भी शेषावतार हैं, प्रभु के ही एक स्वरूप है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बोले वचन प्रमाण। इनके वचन को आप लोग अप्रमाणित न मानिएगा कि खाली बना के बात बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं, प्रमाणित वचन बोल रहे हैं। रघुवंशी न महु जह को होई, रघुवंशियों में जहाँ कोई भी बैठा हो तेहि समाज स कहई न कोई। ऐसा वचन जैसे जर्ग जैसे ज्ञानी शिरोमणि ने कहा है, ऐसा वचन एक सामान्य आदमी भी नहीं कह सकता है। हाँ, रघुवंशी में कोई बैठा हो तो नहीं कह सकता है। यहाँ तो रघुवंश शिरोमणि बैठे हैं। हाँ? कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक जी ने अनुचित वाणी कह दिया है। कैसे विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि विद्यमान है। इनको जानते हैं, ये हमारे गुरुदेव ने परिचय दिया है इनका। इनके परिचय पाने के बाद भी और ऐसे शब्द बोल गए। सुनिए, सुनो भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछो मानो। हे सूर्य कुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्यवंशियों के महिमा के प्रकाशक, मैं अभिमान पूर्वक नहीं बोल रहा हूँ, अपना स्वभाव कह रहा हूँ। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदु के ब्रह्मांड उठाऊँ। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं सारे ब्रह्मांड को हथेली पर उठा लूँ, कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूँ। कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊँ मेर मूलक जिमि तोरी। उठाना गेंद की तरह कहा, लेकिन फोड़ना गेंद की तरह नहीं कहा, क्योंकि गेंदा फूटता नहीं है जल्दी, फूटेगा नहीं जल्दी। कच्चा घड़ा तुरंत फूट जाएगा, इसलिए फोड़ने के लिए कच्चा घड़ा कहा, उठाने के लिए गेंद कहा। धनुष में गुरुता है, कठोरता है। धनुष भारी है तो कहा ये धनुष क्या, सारा ब्रह्मांड इतना भारी को मैं उठा लूंगा। और कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूंगा। इसी कठोरता मेरे लिए कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी के हृदय में एक बड़ी चोट लगी कि राघव यहाँ बैठे हैं, इनके रहने पर भी वीर विहीन कह दिए हैं जनक जी। तो इसलिए थोड़ा वो बोल उठे। इनके भावों को कुछ कवितों में भी भक्तों ने गाया।
एक अंश में तो मिथिलेश्वर की है बात सत्य। शिव के धनुष ने चमत्कार जो दिखाया है, स्वयं तो झुका न नेक, स्वयं तो न झुका नेक, तिल भर भी उठा नहीं, उठने वाले को झुकाए के बैठाया है। उत्तर देने लायक मुख रखा नहीं किसी का भी, इसलिए सुन के सभी सह रहे, सन्नाटा घोर छाया है। किसी को उत्तर देने लायक नहीं छोड़ा जनक जी ने, धनुष ने नहीं छोड़ा, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा। सुन के सभी सह रहे, सन्नाटा घोर छाया है। और किंतु कैसे चुप रह ले, लेकिन रघुनाथ का है अनुज लखन, कैसे चुप रह ले रघुनाथ का ये अनुज लखन, सहना नहीं जानता रघुवंशी का जाया है। सच्चे जोधा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसको सुनने की तावन नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, अनुचित बाणी कह डाली है, ये वचन हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है, ये वचन हृदय में। ये हृदय में वचन चुभ रहे हैं। साची कहो नाथ, आप बिलगन मानिए नेक, कैसे सहजात जैसी नृप ने कही डाली है। रघुकुल मणि राम, रामचंद्र को विद्यमान जाने, बाणी है असह जैसी जनक ने निकाली है। धनुष से जुड़ी माता सीता न होती जिनने, साची प्रीत प्रभु के पद कमल में लगा ली है। धनुष को उठाए दे तो अभी मैं दिखाए, पृथ्वी नाथ से सनाथ है कि वीरों से खाली है। हाँ, मैं बात नहीं बनाता, लेकिन बात यह है कि इस धनुष से माता जानकी का विवाह जुड़ा हुआ है। इस धनुष को तोड़ना इसलिए बड़ी पाप है, नहीं तो मैं अब तक तोड़ दिया होता, लेकिन ये धनुष चूँकि माता सीता का विवाह इस पर रखा हुआ, जो तोड़ेगा उससे माँ सीता का विवाह होगा। जिसे दूसरे को तोड़ना, तोड़ने की इच्छा करना, इस धनुष के पास जाना सब अपराध है, क्योंकि इसे जो प्राप्त करने वाले हैं वो जगत पिता जगदीश्वर रघुनंदन हमारे बैठे हैं, वो इसे तोड़ेंगे और उनको प्राप्त करेंगे तो शोभा होगी। दूसरे लोगों को जानकी जी को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये कठिनाई हो रही है, नहीं तो मैं अब तक तोड़ दिया होता है। हाँ, भूपति विदेह कही निकिए जो भई है, बड़े ही समाज आज राजन की लाजपति, हाँ की एक हाँ कहीं पिनाक छीन लई है।
मेरो अनुचित न कहत लरिकाई बस, पन परमिति और भांति सुनी गई है। न तरु प्रभु प्रताप उतरु चढ़ाए चाप, दे तो मैं दिखाए बल फल पाप मई है। धनुष को तोड़ना बड़ा पाप है। खाली वीरता का प्रदर्शन करना हो, उस पर से ये विवाह का शर्त हटा दिया जाए और तब मुझे आज्ञा दिया जाए, तब ये कुछ नहीं मेरे लिए। तो प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करऊं बिलोकियसो, तोरऊं छत्रक दंड जिम, ता प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धन्यवाद। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आयसु आपका पाऊँ तो सारा ब्रह्मांड, ये धनुष सड़ा किस गिनती में, सारा ब्रह्मांड उठाऊं तो। फिर कच्चे घड़े समान उसे क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं, और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। मैं सब कर सकता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो जाए। ये धनुष में क्या रखा है, इसको तो मैं छत्रक की तरह तोड़ दूं। जो बरसात के दिनों में एक छत्रक नाम का पौधा होता है, प्रायः वृक्षों के पास सड़े हुए जगहों से वो निकलता है, बहुत उजला रंग का छाता जैसा, जिसको एक खाली झटका लगे तो टूट जाता है, कहाँ से कहाँ फेंका जाता है। तो तोरऊं छत्रक दंड जिमें, तब प्रताप बलनाथ, मैं उसके तरह तोड़ दूंगा इस धनुष को आपकी महिमा से। जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धन्यवाद। अगर ऐसा न करूं तो फिर मैं हाथ में धनुष बाण न लूं, यानी वीरता का बाना ही त्याग कर दूं। इतना लक्ष्मण जी जो बोले, बड़े क्रोध में बोले, बड़े जोर के बोले, बड़े ही ओज में बोले। परिणाम ये हुआ कि उनके वचन से पृथ्वी डोलने लगी, राजाओं के मंच कांपने लगे, इधर उधर होने लगे। जब मंच डगमगाने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, तो राजा लोग डर गए, करे ये क्या होगा। पहले लोग नहीं डरे, पहले तो लोग समझ रहे थे कि लड़का ऐसे ही बहक रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, ये क्या करेगा, हैं। हम लोग बड़े बड़े मरचंड जाके हार गए, तो ये क्या, ये अभी बच्चा अभी है, ये बोल रहा, अपना बोल रहा, ये लोग जान रहे थे। लेकिन जब मंच कांपने लगा, जब पृथ्वी डोलने लगी, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले, तब सकल लोग असब भूप डेराने। सब राजा डर गए, करी राम, ये लड़का तो बड़ा बलवान है, जिसके वचन से पृथ्वी डोल रही है, ये सामान्य कोई बालक नहीं है। इसके खाली कहने पर कि ब्रह्मांड को मैं फोड़ दूंगा, आप आज्ञा दीजिए
तो पृथ्वी कांप रही है। तो फिर हम लोग कौन गिनती में? इसलिए सकल लोग सब भूप डराने। जब अंगद रावण का संवाद हुआ लंका कांड में, तो रावण ने अपना बल बताया कि जानते हो अंगद मैं कौन हूँ? जासु चलत डोलती मि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। तरनी मने नाव, छोटी सी नाव जैसे हाथी के चढ़ने पर डगमगाने लगती है, वैसे पृथ्वी मेरे चलने पर डगमगाती है। अंगद जी ने कहा, ई कौन आप बहादुरी बतिया रहे हो? तुम्हारे चलने पर पृथ्वी डगमगाती है, हमारे मालिक तो ऐसे हैं। अब बड़े मालिक नहीं, छोटे मालिक, उनके बोलने पर पृथ्वी डगमगाती है। चलने की बात नहीं, खाली बोलते हैं तो पृथ्वी डगमग करती है। लखन सकोप बचन जे भूले, लखन सकोप डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज। तुम्हारे बोलने मात्र से, हमारे मालिक के बोलने मात्र से, और छोटे सरकार के पृथ्वी डोलती है। अब सोचो बड़े सरकार में कितना बल होगा। तो लक्ष्मण जी के बोलने पर पृथ्वी डगमगाने लगी। सारे राजा डर गए कि बालक बोल ही नहीं रहा, इसमें कुछ करने की शक्ति भी मालूम हो रही है। जनक जी लज्जित हो गए थोड़ा कि हम तो बड़े अच्छे जगह पकड़े गए लक्ष्मण जी के द्वारा। हमको परिचय दिया बाबा विश्वामित्र जी ने कि मेरे यज्ञ को कराने वाले हैं। मेरा यज्ञ पूर्ण इन्हीं से हुआ। ताड़िका को मारने वाले हैं, सुबाहु को जलाने वाले हैं। परिचय इनका दिया, फिर भी हम भूल गए, हमको याद नहीं रहा। मैंने वीर विहीन में ही कह दिया, यह हमसे वात्सल्य के भावना में भूल हो गई। जनक जी ने जानकर राम जी का अपमान नहीं किया है। जनक जी को राम जी समाज में एक बच्चे के रूप में दिखाई पड़ रहे। ये बाबा कह चुके हैं कि सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशुसम प्रीति न जाति बखानी। एक बच्चे की तरह प्रीति है इनको, एक बच्चे की तरह, शिशु की तरह राम जी को देख रहे हैं। तब बताइए एक शिशु से धनुष टूटने की भावना कैसे करे? इनका दोष नहीं है, लेकिन तो हृदय की बात है, ये तो भाव की बात है, हृदय की बात है कि बच्चा जान रहे हैं। ऊपर में तो यही लग रहा है कि रघुवंशी राम का परिचय पा चुके हैं बाबा विश्वामित्र जी से। अब परिचय जानने के बाद भी इन्होंने ऐसा कहा। देखने में तो ऐसा ही लग रहा, तो देखने में जैसा लग रहा वैसा लक्ष्मण जी ने कह दिया। और जनक जी के हृदय के भाव को तो गोस्वामी जी जानते हैं, या और जो समझने वाले हैं समझते हैं। तो सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हरस। श्री किशोर जी के मन में हरस हुआ। इनको हरस कैसे हुआ जी? इनको हर्ष काहे हुआ? इनको हर्ष तो होना चाहिए राम जी के धनुष टूटने की बात कहने पर लक्ष्मण जी ने धनुष तोड़ने की बात कही, अस्य ही हर्ष। मानस को बड़ी गहरे तल से देखना होता है। हर एक शब्दों के भावों को बताने के लिए पूरा पूर्वापर का विचार करना होता है। आखिर किशोरी जी
जब राम जी के अनन्य भक्ता है, अनन्य रसिक हैं, राम जी के प्रति अनन्य है, अनन्य पतिव्रता है, अनन्य भावुक हैं, तो इन्होंने लक्ष्मण जी ने धनुष तोड़ने को कहा तो काहे प्रसन्न हो गए। सियहि हरसु जनक सकुचर, इसलिए प्रसन्न हो गई कि इनके मन में आया कि जब छोटे सरकार में इतनी सामर्थ्य है, जो कह रहे हैं कि हम धनुष को तोड़ देंगे, जब इन रघुनंदन के छोटे भाई में ये ताकत है तो राम जी धनुष को तोड़ देंगे, ये मन में आ गई बात। इसीलिए खुशी हुई कि राम जी इसका माने धनुष को तोड़ेंगे, क्योंकि जो भी लक्ष्मण जी बोले हैं अभी वो राम जी की महिमा बोले हैं कि तो प्रताप महिमा भगवाना का बापको बापुरो पिनाक पुराना, हे प्रभु आपकी महिमा के सामने ही धनुष कुछ नहीं है। तोरो छत्र दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से मैं धनुष तोड़ूंगा। तो राम जी की महिमा गा रहे, राम जी का प्रताप का बल वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो, आपका इशारा हो तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो राम जी की बड़ाई सुनकर, राम जी के महिमा को सुनकर किशोर जी प्रसन्न है कि राम जी धनुष को तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी अपनी बड़ाई तो कर नहीं रहे हैं, राम जी की बड़ाई कर रहे हैं कि जो कुछ करूँगा आपकी कृपा से। इसलिए सियहि हरस, श्री किशोरी जी को मन में खुशी हुई कि राघव का इतना प्रताप हमारे प्यारे लखनलाल जी कह रहे हैं। इनकी बात प्रमाणित है, झूठ बोलने वाले अब बात बनाने वाले तो है नहीं राम जी चाहे लक्ष्मण जी। इसलिए सियहि हरस। जनक जी लज्जित हो रहे हैं कि भाई हमको परिचय दिया था लेकिन फिर भी हम भूल गए, लज्जित हो रहे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, ये देखिए मुदित भय पुनि पुनि पुलका। गुरु जी मन विश्वामित्र जी, राम जी रघुपति मन माही, और सब मुनि लोग मने मने, ऊपर से नहीं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है। ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी का प्रेम देखकर, इनके प्रेम को देखकर बड़े मगन हैं, मुदित हैं कि कितना प्रेम है इस शेषावतार लक्ष्मण जी में राम जी के प्रति, कि इनको तनिको भ्रम हो जाए कि राम जी का अपमान हुआ, बस ये बौखला जाते हैं एकदम। राम जी का अपमान जनक जी ने नहीं किया है, लेकिन वीर विहीन मही जब कहा तो उसी में राम जी भी बैठे हैं ना, और इस पृथ्वी पर राम जी भी तो है न अवतरित। इनके अवतरित होने के बाद भी और यहाँ विद्यमान भी हैं। और ये वीर विहीन शब्द कह दिया है जनक जी ने, तो लक्ष्मण जी को बड़ी बात लग गई कि मेरे राम जी को सामने बैठे हैं और कहते हैं कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने तो कहा है कि मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी, जिस दिन कोई वीर नहीं होंगे उस दिन ये धरा नहीं होगी। वीर हो गया वसुंधरा, वीर नहीं होंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगी। इस पृथ्वी पर बराबर कोई न कोई वीर रहते ही हैं। तो इन बातों को मुनि लोग समझ रहे हैं
कि लक्ष्मण जी का यह प्रेम है, ये जनक जी का अपमान नहीं कर रहे। जनक जी तो ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, सबके माननीय हैं, सबके गुरु हैं, एक महान पुरुष हैं, एक महान विभूति है, द्वादश भगवताचार्यों में से एक भगवताचार्य है। ऐसे महापुरुष का लक्ष्मण जैसे जीवाचार्य शेषावतार अपमान क्यों करेंगे? ना, कभी भूल कर भी नहीं। अपमान के भाव से वो नहीं बोल रहे हैं, उनका भाव राम जी के प्रति प्रेम का है। उन्होंने जो भी कहा, जनक जी की वाणी जो सबके लिए हुई थी, तो उनको लग गई बात, और उस बात में आकर इन्होंने अपने प्रेम की बातें बहुत कुछ कह दी। इस बात को समझ रहे हैं मुनि जी लोग कि लक्ष्मण जी का यह प्रेम है, यह उनका वचन जितना है उनके हृदय का प्रेम का एक भाव है बस। तो उनके प्रेम को समझकर, लक्ष्मण जी के हृदय के प्रेम को जानकर सब मुनि लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, विश्वामित्र जी भी मन ही मन पुलकित हो रहा है शरीर, क्योंकि मन जब आनंद में डूबेगा तो शरीर में रोमांच तो होगा ही, रोमांच हो रहा है, मन में प्रसन्नता हो रही है बस। अब बारंबार पुनि पुनि पुलकाएं, बारंबार रोमांच होता है, एक एक बात सुनकर समझकर कि वाह रे लक्ष्मण, धन्य हो, इतना प्रेम राम जी में। वे लक्ष्मण जी के चरित्र का एक रहस्य भी है कि देखने में लगता है लक्ष्मण जी बड़े बोलने वाले हैं, लेकिन ये बोलने वाले नहीं हैं। इनका भगवान में प्रेम इतना है कि सहन नहीं कर पाते हैं। यह प्रेम की बात है। लक्ष्मण जी उदंड नहीं है, इनके विषय में गोस्वामी जी ने कहा है, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदो लक्ष्मण शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत। शीतल, ये शीतल स्वभाव के हैं, एकदम शीतल है। आप देखिए इनको चित्रकूट में एक शब्द बोले हैं क्या? एक शब्द नहीं बोले। भरत राम जी के मिलने के बाद कितना कितना संवाद हुआ, एकदम चुप लक्ष्मण जी रहे। ये संयम का हद हो गया है। और भी देखिएगा किशोरी जी ने इनको कितना कटुवचन कहा अरण्य कांड में। लक्ष्मण जी एक शब्द जवाब न देकर प्रणाम करके चले गए। ये कम सहनशील है। खाली इनको राम जी के अपने अपमान से कोई क्रोध नहीं होता। हाँ, राम जी का अपमान तनिको इनको भ्रम आ जाए, इनको भ्रमे हुआ तो भ्रम आ जाए तो ये फिर नहीं सहन करेंगे। यह इनका प्रेम है। प्रेम की बातें दुनिया से अलग होती है, वो जगत से परे का भाव है प्रेम भाव। अब वो लक्ष्मण जी का प्रेम तो वचन से परे है। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई, इनकई प्रीति परस पर पावनी,
कही न जाई मन भाव सुहावनी। दोनों भाई की प्रीति, कहते हैं जनक जी ने ही कहा है कि दोनों भाई की प्रीति बड़ी विचित्र है सरकार, जो वाणी से वर्णन होना कठिन है, खाली मन ही मन समझने लायक है, आनंद लेने लायक है, बस। कहीं न जाई मन भाव सुहावन। तो दोनों भाई की प्रीति ये बुद्धि से परे है, वचन से परे है। बचपन से ही राघव की आराधना में डूबे रहने वाले लक्ष्मण जी हैं, इसलिए इनके इस प्रेम को समझकर गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। अब मन माही ऊपर से नहीं खुश हो रहे, ऊपर से बैठे हैं गंभीर होकर, मन ही मन खुश हो रहे, क्योंकि ऊपर से खुश होने में ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि जनक जैसे महान पुरुष के प्रति लक्ष्मण जी कुछ बोले हैं तो अपने लड़कपन में निकल जाएंगे, और ये मुनि लोग और लोग जो ऊपर से कुछ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ करेंगे, तो होगा कि देखो एक महापुरुष के ऊपर कुछ बोले हैं लक्ष्मण जी, उस पर ये लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगेगा। बहुत समझदार लोग हैं ना, समझदारों की सभा है। मेरे राम जी भी क्या कहना, राम जी को खूब समझते हैं नीति प्रीति को, कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ गंभीर होना चाहिए। तो राम जी भी गंभीर हैं ऊपर से, विश्वामित्र जी भी, सब मुनि लोग भी, लेकिन भीतर में खूब प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने कोई जनक जी का अपमान नहीं किया है, इनका प्रेम बोला है बस। मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहि, इसके बाद सैन ही रघुपति लखन निवारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बैठाया, बोल के नहीं बैठाया, क्योंकि दोनों भैया में ये संकेत कला खूब चलती है। दोनों भैया एक दूसरे के संकेत को बढ़िया समझते हैं, दोनों में अपना इस भाषा को समझने का आपस में बड़ी मेल है। लक्ष्मण जी के इशारा को राम जी, राम जी के इशारा को लक्ष्मण जी, इसलिए इशारे से ही इशारा कर दिया राम जी ने लक्ष्मण जी को, चाहे नेत्र से किए, चाहे हाथ से किए, लक्ष्मण जी समझ गए, तुरंत वचन बोलना छोड़कर शांत हो गए, राम जी के पास चले आए। राम जी ने प्यार से बैठा लिया, बैठो। अब मुनि जी के पास नहीं बैठने दिया उधर, अब अपने पास बैठा लिया, अत्यंत प्रेम समेत निकट बैठा। पहले बीच में मुनि जी, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण। अब क्या हो गया कि लक्ष्मण जी को भगवान ने अपने पास बैठा लिया, मुनि जी बगल में हो गए राम जी के, और लक्ष्मण एक बगल में। बैठा जा, बैठो। ये प्रेम में राघव का इतना प्रेम बढ़ा कि लक्ष्मण को अपने पास बैठा लिया, प्रेम समेत निकट बैठा। बैठो चुपचाप। भाव है इसमें यह, इशारे से बुलाने का एक तो समाज लगा है, समाज में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, तरह तरह के अनुमान लगाने वाले लोग हैं। अगर मैं कह दूं कि लक्ष्मण चुप रहो, और लक्ष्मण जी बोले हैं वीरता की बात, रघुवंश की बड़ाई बोले हैं, और मैं कह दूं अगर चुप रहो तो जितने राजा हैं ताली गरजा देंगे तुरंत, अरे देखो देखो, इनका सब बोलती बंद कर दिया बड़के भाई ने। ये धनुष तोड़ने को कह रहा था तो बड़का भाई कह रहा चुप रहो। इन लोगों को अपने में लड़ाई हो गया धनुष तोड़ने के लिए। मैंने उल्टा अर्थ लगा लेता सब,
यदि लक्ष्मण जी तो राम जी के महिमा गाए हैं, लेकिन इतनी महीन बात को कौन समझता। सब यही कहते कि देखो लक्ष्मण जी को बोलना बंद कराया राम जी ने। तो समाज में बड़ी संभल के बोलना होता है। राम जी ने इशारा कर दिया, कोई जाने नहीं, बस लक्ष्मण समझे। दूसरी बात और यह भी, किशोरी जी को संतावना दिया कि जो पृथ्वी को हिला सकता है अपने वचन से, वह देखो मेरे इशारे में रहने वाला है। अब सोच लो कि जो इतना बड़ा वीर जो अपने वचन से पृथ्वी को डगमगा रहा है, अब वह वीर मेरे इशारे पर चलने वाला है। तो मेरी शक्ति का अनुमान कर लो, मैं धनुष को तोड़ दूंगा, घबराओ नहीं। ये किशोरी जी को संतवना की। सह नहीं रघुपति लखन ने। एक ही क्रिया से बहुत काम होते हैं। इशारा करने का भाव यह भी था, लक्ष्मण विवाह है न धनुष पर, विवाह शादी के मामले में गुरुजनों का आदेश मानना होता है। अभी हम लोग गुरु जी बैठे हैं विश्वामित्र बाबा, तो इनके आदेश के अनुसार कुछ यहाँ होगा। हमारा आदेश तुम और तुम्हारी बात यहाँ कुछ नहीं है, हमारा आदेश भी नहीं, गुरु जी का आदेश जो होगा वो होगा। तुम आओ बैठो। इशारा रोकने का मतलब है। विवाह गुरुजनों की सलाह से, पिता, गुरु, भाऊ, अभिभावक, इनके सलाह से होता है तो बढ़िया होता है। बैठो बैठो। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। बाबा विश्वामित्र जी ने देखा कि अब समय बड़ा बढ़िया है। क्यों बढ़िया समय है कि जनक जी बोल चुके हैं, वीर विहीन मही मैं जाने। कोई वीर उठा नहीं इसके बाद। उनके बोलने के बाद भी सब शांत है, यानी सब लोगों ने जनक जी के वचन को मान लिया। कोई नहीं उठा, लक्ष्मण जी बोले हैं बस। तो लक्ष्मण जी बोले हैं, तब इनके बोलने का जो इन्होंने भूमिका तैयार कर दी कि मेरे लिए धनुष कुछ नहीं है प्रभु के प्रताप से, तब यही समय बड़ा बढ़िया है। अब धनुष राम जी तोड़ेंगे तो कोई राजा बोलने का तुक नहीं किसी को रहेगा कि धनुष हम भी तोड़ दिए होते। अब तोड़ेंगे राम धनुष तो सबके ऊपर इनका विजय होगा, क्योंकि अब कोई धनुष तोड़ने के लिए चल नहीं रहा है। लक्ष्मण जी को बैठाने के बाद दूसरा कोई राजा न तमतमाया, न उठा, न चला। सब समाज एकदम शांत बैठा है। देख लिया विश्वामित्र जी ने, अब कोई नहीं उठ रहा है, कहीं से कोई समझ गए कि अब जो कार्य होगा वो समय पर होगा। राम जी की अब सब पर विजय मानी जाएगी। अब इनका जस सब तीनों लोक में व्याप्त होगा, त्रैलोक विजयी अब होंगे। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, बोले अति स्नेह। अति स्नेह, अति स्नेह हो गया बाबा को, खूब प्रेम उमड़ा।
काहे प्रेम उमड़ा भैया? लक्ष्मण जी इतना तमतमा गए, इतना गरमा गए, इतना बोल गए, और राम जी सारे सामर्थ्य को होते हुए भी एक शब्द न बोले, न उठे, चुपचाप बैठे, गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आहा, सारे ब्रह्मांड को अपने इशारे पर चलाने वाले, जगत गुरु कहने वाले प्रभु, और मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे, धन्य है नाथ। इसीलिए प्रेम उमड़ गया कि ऐसे प्रभु मुझे गुरु मान रहे हैं, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए बोले अति स्नेहमय वाणी। अत्यंत प्रेम उमड़ गया कि ऐसे प्रभु मेरी आज्ञा में है। धन्य हो प्रभु, इस शील पर बलिहार, इस स्वभाव पर बलिहार है। अस्वभाव कहो सुनऊ न देखो, कहीं खगेश रघुपति सब लेखो, सारे ब्रह्मांड के गुरु सो बने हैं, शिष्य ही अवसर। ये देखो इनका भाव निभाना। इसीलिए भी समझो अति स्नेह हो गए, बोले अति स्नेहमय वाणी, अत्यंत प्रेम में डूबकर बोले। और अन को ताप हरे, जगत को उदित चंद्र, रामचंद्र जनक के परिताप आप हरिये। कृपा की किरण डारी, शोक तम को निवारी, कीर्ति चंद्रिका जगती में विस्तरिये। जनक की किशोरी, मुख चंद्र की विभो चकोरी भोरी, परिकर सहित हलादौर भरी है। समय शुभ सुहावन, मन भावन अति पावन अभी, भवधनु भंज सबको कृतार्थ शीघ्र करिए। देख कितना बढ़िया बात बाबा बोल रहे। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठ ढोलक तू ले ले बेटा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम। आहा, बाबा की वाणी में कितना रस है। उठहु राम, राम उठिए, शिव जी के धनुष का भंजन कीजिए। विवाह करने के लिए नहीं कहा, देखो बोलने में कितना संभाल है। विवाह करने के लिए नहीं कहा बाबा ने कि धनुष तोड़िए। विवाह करने के लिए धनुष तोड़ना, विवाह एक सांसारिक सुख की बात है। यूँ राम जानकी का प्रेम सांसारिक नहीं है, लेकिन लीला तो हो रही है, वही लोक लीला ही कर रहे हैं प्रभु। तो उसमें विवाह के लिए कोई काम करना तो ये सांसारिक सुख के लिए ना। गुरु जी कह रहे कि रघुनंदन धनुष तोड़िए, किस लिए? विवाह तो होगा ही धनुष टूटने पर, उसको कौन रोकेगा, तो रखा गया है शर्त। लेकिन आप मन में भाव क्या रखिए कि मेटहु तात जनक परिताप। हे तात, जनक का दुख मिटाइए। देखिए क्रिया एक ही होती है, भाव अलग अलग होते हैं। क्रिया एक ही होती है, भाव अलग अलग होते हैं। गंगा स्नान करने सब लोग जाते हैं, लेकिन गंगा स्नान करने का भाव सबके दिल में अलग अलग है। कोई जाता है गंगा नहाकर पुण्य प्राप्त करने,
गंगा नहाएंगे तो मेरी गति हो जाएगी, पुण्य होगा। नास्तिक लोग अगर गंगा जी किनारे घर है जाते हैं तो खाली देह धोने जाते हैं, उनको गंगा की महिमा से कोई मतलब नहीं है। और भगवान का कोई प्रिय भक्त जाता है तो उसके हृदय में ये भावना आती है, आहा भगवान के चरणों से प्रवाहित भगवान की चरण कमल की मकरंद गंगा, शिव जी की जटा में विहार करने वाली गंगा, उनकी गोदी में मैं खेलने जा रहा हूँ। वो खूब गंगा नहाता है मस्ती में, गंगा को माँ समझ करके उन गोदी में खेलता है। उसको पुण्य पाप से मतलब नहीं है भगवान के भक्त को। एक ही क्रिया है नहाने की, लेकिन कोई पुण्य भाव से, कोई मातृभाव से, कोई भगवान के चरणामृत जानकर, कोई एक जल जानकर, अब अपना अपना भाव अलग अलग होता है। एक ही क्रिया होती है, भाव अलग अलग होते हैं।